पिछले एपिसोड में हमने देखा कि विक्टर वॉन डूम ने अपनी मां को खोने के बाद साइंस और डार्क मैजिक दोनों का सहारा लिया और अपने पिता की मौत के बाद बदले की आग में जलता हुआ विक्टर अमेरिका पहुंच गया। लेकिन अमेरिका में विक्टर को सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी थी, उसका असली एक्सपेरिमेंट तो अब शुरू होने वाला था। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं बुक्स ऑफ डूम का इशू 2। कहानी की शुरुआत होती है जब विक्टर अमेरिका पहुंच गया है। उसके पास ना कोई पासपोर्ट था और ना कोई स्टूडेंट वीज़ा, बस उसका दिमाग था जो आगे के टाइम को भी देख सकता था। जनरल मास्टरसन उसका स्वागत करता है और कहता है कि उनका रिश्ता लंबा और फायदेमंद रहेगा। जनरल विक्टर को स्टेट यूनिवर्सिटी के पास बनी मिलिट्री लैब में ले जाता है। वो बताता है कि विक्टर को यूनिवर्सिटी में क्लासेस लेनी है, पर उसका असली काम यहाँ मिलिट्री के लिए टेक्नोलॉजी बनाना होगा। विक्टर कहता है कि वो नई चीज़ें बनाने में माहिर है। विक्टर लैब की एडवांस टेक्नोलॉजी देखकर समझ जाता है कि मिलिट्री उसका इस्तेमाल करना चाहती है, पर वो भी उनके फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल अपने मकसद के लिए करेगा। रात को अपने प्राइवेट डॉर्म में विक्टर चैन की नींद सोता है। विक्टर की पहली मुलाकात रीड रिचर्ड से होती है, जो थियोरेटिकल साइंस का ही स्टूडेंट था। रीड उससे साथ में रूम शेयर करने को बोलता है, पर विक्टर उसे सीधा मना कर देता है कि वो यहाँ मज़े करने नहीं आया है। कुछ हफ्तों के बाद क्लास में जब प्रोफेसर आइंस्टाइन की थ्योरी पर बात करते हैं तो विक्टर डायमेंशन और टाइम के कांस्टेंट होने पर बहस करता है। रीड विक्टर की बात से सहमत होता है, पर विक्टर गुस्से में कह देता है कि जब उसे रीड की मदद चाहिए होगी तब वो खुद मांग लेगा। विक्टर यूनिवर्सिटी के बाकी स्टूडेंट्स को देखकर नफरत करता है, जो बस स्पोर्ट्स, पार्टी और लड़कियों में लगे रहते थे। विक्टर इतना स्मार्ट था कि चाहता तो किसी भी लड़की को इम्प्रेस कर सकता था, पर उसका ध्यान बस अपने काम पर था। उसने यूनिवर्सिटी में अपने कुछ फॉलोअर्स बना लिए थे जो उसके एक्सपेरिमेंट्स में हेल्प करते थे, जैसे एक लड़का जिसका नाम डैनियल कर्ट्ज था। 3 साल बीत जाते हैं और विक्टर मिलिट्री बेस पर काम करता रहता है। वो मिलिट्री को छोटी मोटी इन्वेंशंस देकर खुश रखता था, जैसे कॉम्बैट रोबोट्स, ताकि वो अपने प्राइवेट लैब के लिए सारा ज़रूरी सामान उनसे बिना किसी शक के ले सके। एक रात डैनियल कर्ट्ज विक्टर को एक कॉलेज पार्टी में ले जाता है जहाँ बेन ग्रीम लड़कियों के बीच पॉपुलर था। वहाँ विक्टर थोड़ी अल्कोहल पीता है और एक लड़की के साथ कैंपस में घूमने निकलता है। वो लड़की विक्टर को किस करती है, पर विक्टर को उसकी आंखों में वेलेरिया जैसा कुछ नहीं दिखता, बल्कि खालीपन दिखता है। गुस्से में आकर विक्टर उसे खुद से दूर ध्यान से झटक देता है और उसे बुरा भला कहता है। बाद में डैनियल कर्ट्ज बताता है कि उस लड़की का नाम सैंडी बिडवेल था और उस रात के इंसिडेंट के बाद मिलिट्री कनेक्शंस ने बात दबा दी और सैंडी को यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ी। विक्टर के इस रूप से उसके सारे क्लासमेट्स डर गए थे। उस घटना के बाद विक्टर पूरी तरह अपने स्टडीज और इन्वेंशंस में डूब जाता है। वो अकेलेपन में रोबोट्स बनाता है और टाइम मशीन पर काम शुरू करता है। वो जनरल को दिखाता है कि उसने एक चिंपांजी को 1 हफ्ते आगे भेजकर टेस्ट शुरू कर दिया है। जनरल बताता है कि रीड रिचर्ड स्पेस प्रोग्राम में आने के लिए उनके साथ काम करने को तैयार हो गया है, जिस पर विक्टर कहता है कि रीड को उसके रास्ते से दूर रखा जाए। फिर विक्टर अपने बनाए एंड्रॉयड रोबोट्स की प्रोग्रामिंग जनरल को दिखाता है। विक्टर अपने प्राइवेट लैब में जादू और साइंस को मिलाकर एक ऐसी मशीन तैयार करता है जिससे वो दूसरी डायमेंशंस में जाकर अपनी माँ की आत्मा को नरक से बचा सके। अचानक रीड रिचर्ड्स बिना परमिशन के विक्टर के रूम में घुस जाता है और उसके पेपर्स देखने लगता है। रीड कहता है कि विक्टर के फॉर्मूलाज डायमेंशन रैप के हैं, पर कुछ इक्वेशंस उसे समझ में नहीं आ रहे हैं। विक्टर गुस्से में आकर रीड को वहाँ से तुरंत निकाल देता है। विक्टर अपनी मशीन को स्टार्ट करने का फैसला करता है। डैनियल कर्ट्ज उसे वार्निंग देता है कि एनर्जी लेवल्स को ठीक से मॉनिटर नहीं किया जा सकता, पर विक्टर उसे डांटकर स्विच ऑन करने को बोलता है। स्विच ऑन होते ही टाइम रुक जाता है। विक्टर का दिमाग और आत्मा एक दूसरे रेल्म यानी नरक जैसी जगह में पहुंचती है जहां आग होती है। वहां उसे उसकी माँ सिंथिया दिखती है, जो उसे वहां से भागने को कहती है। तभी वहां एक विशाल राक्षस या डीमन प्रकट होता है जो विक्टर पर झपटता है। रियल वर्ल्ड में मशीन में एक भयानक ब्लास्ट होता है जिसमें डैनियल कर्ट्ज की एक आंख चली जाती है। कई दिनों बाद विक्टर की आंख मिलिट्री हॉस्पिटल में खुलती है। उसका पूरा चेहरा बैंडेजेस से ढका होता है। यूनिवर्सिटी का डीन आकर उसे कॉलेज से सस्पेंड और एक्सपेल कर देता है, पर विक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। विक्टर अकेले में अपने चेहरे की पट्टियां हटाता है और आईने में देखता है कि उसका चेहरा भी बुरी तरह जल चुका है और उस पर घाव बन चुके हैं। उसे लगता है कि वो बुरी तरह हार चुका है और वो गुस्से से चीखता है। 1 हफ्ते बाद विक्टर हॉस्पिटल में बैठकर एक रेडियो के पार्ट से बॉम्ब और ट्रिगर बनाता है ताकि वो वहाँ से भाग सके और उनका सब कुछ बर्बाद कर सके। विक्टर अपने बनाए रोबोट्स और डिवाइसेस में ब्लास्ट कर देता है। पूरी मिलिट्री लैब में आग लग जाती है और सब कुछ तबाह हो जाता है।
जनरल मास्टरसन वहां दौड़ता हुआ आता है, पर तब तक देर हो चुकी थी। विक्टर पूरी लैब को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके वहां से गायब हो चुका था। आखिरी सीन में विक्टर एक ट्रेन में बैठकर अमेरिका छोड़ देता है। उसका चेहरा पट्टी से ढका होता है और एक लड़की उससे पूछती है कि क्या उसे दर्द हो रहा है, जिस पर विक्टर कहता है कि दर्द इतना है जितना वो सोच भी नहीं सकती। और इसी के साथ बुक्स ऑफ डूम का इशू 2 यहीं खत्म होता है। विक्टर अमेरिका से निकल चुका है, लेकिन अब वो पहले वाला विक्टर नहीं रहा। उसके पास अब एक नया चेहरा, नया गुस्सा और एक नया मकसद है। लेकिन डॉक्टर डूम बनने की जर्नी अभी खत्म नहीं हुई। अगले एपिसोड में कहानी और भी डेंजरस होने वाले हैं। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द रिलीज़ कर सकूँ। बट तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।